हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को हिंदी काव्य साहित्य का विकास के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सभी यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। इसके पहले भी 2 वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं जिसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास एवं विकास से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो अपलोड किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि नई कविता युग की रचना है। यहाँ पर दिया गया है यामा, इसके अलावा खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, इसके बाद दिया गया है पुरुरवा। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ है यानी कि पुरुरवा, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। यहाँ पर दिया गया सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है ज्ञानोदय। तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो है कवि वचन सुधा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है ये सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या फिर भक्ति के। तो याद रखेगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ये यहाँ पर प्रकृति के कवि हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर का जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं या फिर आप बोल सकते थे। यहाँ पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर यहाँ पर दिया गया रूप नारायण पांडे और इसके बाद दिया गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा। ये आप लोग याद रखेगा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक जो है वो प्रेमघन थे, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर घ जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है ध्यान दीजिए चुभते चौपदे, इसके अलावा प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और चित्राधार। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ दिया गया है चित्राधार, ये यहाँ पर सही होगा, यानी कि ये जो है हरिऔध जी की कृति नहीं है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अज्ञे जी की रचना है। यहाँ पर दिया गया कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, इसके अलावा रश्मि थी, फिर है हुंकार। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर ख दिया गया यानी कि हरी घास पर क्षण भर, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ख जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, इसके अलावा कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर या फिर अंतिमा पर। तो याद रखेगा इन्हें जो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये चिदम्बरा पर मिला था, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। तो यहाँ पर दिनकर की काव्य कृति के बारे में पूछा जा रहा है। रेणुका है, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, इसके अलावा हारे को हरिनाम। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर ख दिया गया है यानी कि कुरुक्षेत्र, ये यहाँ पर जो है सही है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। यहाँ पर दिया गया है शबरपा, इसके अलावा देवसेन, सराहपा और इसके अलावा ध्यान दीजिए खुमाण राशो। तो याद रखिएगा इसका जो विकल्प नंबर ग दिया गया है सराहपा, ये यहाँ पर जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अलग प्रकार से भी आ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, इसके अलावा कबीरदास। तो इसका जो विकल्प नंबर घ दिया गया है कबीरदास, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं, यानी कि कौन से ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास, इसके अलावा है अग्रदास, चतुर्भुजदास और नाभादास। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर ग दिया गया है यानी कि चतुर्भुजदास, ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। यहाँ पर दिया गया है तुकाराम, आत्माराम, सीताराम या फिर राम बोला। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर घ यानी कि राम बोला। याद रखेगा कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम जो है राम बोला था। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, इसके अलावा नंददास से या फिर तुलसीदास से या फिर सूरदास से। तो याद रखेगा इसका विकल्प नंबर ग यानी कि तुलसीदास जी से ये स्थान संबंधित है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। यहाँ पर दिया गया है नंददास, चतुर्भुजदास,
सूरदास और लालदास। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ दिया गया है यानी कि लालदास, ये जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यहाँ पर है सूरदास, नंददास, नाभादास, इसके अलावा रश खान दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो विकल्प नंबर ग दिया गया है नाभादास, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको उर्वशी के रचनाकार का नाम बताना है। यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास और इसके अलावा महादेव वर्मा। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर ख दिया गया यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, ये यहाँ पर सही है, यानी कि उर्वशी की रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्य की रचना है। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है यहाँ पर कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर दिया गया है घनानंद, सेनापति, बिहारी और वृंद। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर का दिया गया है घनानंद, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि रीति काल की कृति है रसमंजरी, प्रेम सागर, इसके अलावा आर्य सप्तशती और फिर दिया गया है बिहारी सतसई। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर घ यानी कि बिहारी सतसई, ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है कि कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है भूषण, केशवदास, बिहारी लाल या फिर घनानंद। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ख यानी कि केशवदास को जो है यहाँ पर कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चित्राधार काव्य की भाषा है अवधी, इसके अलावा ब्रज, कन्नौजी और भोजपुरी। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ख यानी कि चित्राधार की जो भाषा है वो ब्रज है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ख जो है सही होगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।